Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about the numerical on amalgamation of companies in the nature of merger. ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्रीवियस वाले वीडियो में हमने पढ़ा था अपना न्यूमेरिकल जो कि बेस था आपका इन द नेचर ऑफ परचेज पे। हमने दो मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। दो मेथड्स हैं आपके, परचेज मेथड और दूसरा है आपका मर्जर मेथड जिसको पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो परचेज मेथड का हम न्यूमेरिकल प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे मर्जर मेथड का। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। बैलेंस शीट दे रखी हैं दो कंपनीज़ की, एक है आपकी टाइटन लिमिटेड, दूसरी है मैक्स लिमिटेड। ये दोनों कंपनीज लिक्विडेट हुई और उन्होंने फॉर्म की एक अनदर कंपनी जो थी टाइमैक्स कंपनी के नाम से। ठीक है, एक नई कंपनी फॉर्म की। न्यूमेरिकल में आपकी जनरल एंट्रीज होनी है इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, जो एक नई कंपनी फॉर्म हुई है। तो ये दोनों कंपनीज जो हो गई ये आपकी लिक्विडेटर कंपनी हो गई। ठीक है, तो आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। ये बैलेंस शीट दे रखी है आपकी टाइटन लिमिटेड की जो कि है 31 मार्च 2019 के लिए। इस तरीके से है। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल है 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपये वाले, तो यानी कि 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। जनरल रिजर्व है आपका 1 लाख रुपए का, कैपिटल रिजर्व है आपका 20,000 का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है आपका 80,000 रुपये का। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आपके बैंक लोन दे रखे हैं 1,60,000 रुपये के। ट्रेड वेबल्स हैं आपके करंट लाइबिलिटीज़ में 40,000 रुपये के। ठीक है, ये इनका टोटल हो गया आपका टोटल 6 लाख। ये हो गए आपके इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। फिर आते हैं हम इसमें एसेट्स। एसेट्स कौन कौन से दे रखे हैं? सबसे पहले हैं आपके नॉन करेंट एसेट्स। ठीक, फिर आए आपके फिक्स एसेट जिसमें आपके फ्री होल्ड प्रेमिसेस, प्लांट, ऑफिस फर्नीचर 60,000, फ्री होल्ड प्रेमिसेस, प्लांट 1,20,000, ऑफिस फर्नीचर 10,000, कितने हुए आपके 1,90,000। ठीक है, फिर स्टूडेंट फिर आती हैं आपकी इन्वेंट्रीज, कितने की हैं 2 लाख रुपए की। ठीक, फिर आते हैं आपके ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख रुपए के। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 10,000 रुपये, कितना हो गया आपका 6 लाख रुपए। ठीक, फिर आई आपकी बैलेंस शीट है मैक्स लिमिटेड की जो 31 मार्च 2019 में है, वो इस तरीके से है। सबसे पहले आया आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल है 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपये वाले, कितने के हो गए 4 लाख रुपए के। रिजर्व एंड सरप्लस में जो कैपिटल रिजर्व है वो है आपका 20,000 का। स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस 80,000, यानी कि ये क्या है आपका लॉस है, ब्रैकेट में शोन है आपको। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है आपका बैंक लोन 1,20,000। करंट लाइबिलिटीज़ में आ गए आपके ट्रेड पेबल्स जो कि हैं 1,60,000। इन सब का टोटल हुआ आपका 6,20,000। ठीक है, ये हुए आपके इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। फिर आते हैं आपके एसेट्स। एसेट्स कौन कौन से हैं आपके? नॉन करंट एसेट्स है ही नहीं। फिक्स एसेट्स में जो आपके टेंजिबल एसेट्स हैं, फ्री होल्ड प्रेमिसेस 50,000 के, प्लांट दे रखे 1,60,000 के, ऑफिस फर्नीचर दे रखा है 20,000 का। इंटेंजिबल एसेट में क्या है आपकी गुडविल जो कि है 80,000 रुपये की। ठीक, फिर आते हैं आपके करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या है आपके इन्वेंट्रीज जो दे रखी हैं 2,80,000 की, और ट्रेड पेबल्स 20,000 का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 10,000 का। टोटल कितना हुआ आपका 6,20,000। ये क्या हुआ आपका एसेट साइड इन मैक्स लिमिटेड जो 31 मार्च 2019 का दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आइए उसके बारे में देखते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन है? ऑन द डेट बोथ द कंपनीज अग्रीड टू अमालगमेट एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी कॉल्ड एज टाइमैक्स लिमिटेड। यानी कि क्या हुआ, ये दोनों कंपनी ने अग्री हुई कि अमालगमेट होंगी और किसी नई कंपनी को फॉर्म करेंगी, कोई नई कंपनी का फॉर्मेशन होगा। कौन कौन सी कंपनीज थी आपकी? टाइटन लिमिटेड और मैक्स लिमिटेड। उन्होंने एक नई फॉर्म की कंपनी जिसका नाम दिया उन्होंने टाइमैक्स लिमिटेड। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ टू बी टेकन बाय टाइमैक्स लिमिटेड, मतलब जितने भी एसेट्स थे लाइबिलिटीज़ थे टेकन ओवर किए गए टाइमैक्स लिमिटेड के द्वारा। टाइमैक्स लिमिटेड कौन सी हुई? जो आपकी नई फॉर्म कंपनी है, यानी कि जो आपकी ट्रांसफरी कंपनी है। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ये असेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो टेकन किए टाइमेक्स लिमिटेड ने उसकी बुक वैल्यू पे, जो बुक वैल्यू आपको मेंशन है उस पर, किसके, एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल के अलावा, ठीक है, क्योंकि गुडविल को उन्होंने कंसिडर्ड किया वैल्यूलेस, ठीक। तो द कंसिडरेशन पेड बाय टाइमेक्स लिमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इट्स फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो जो कंसिडरेशन होगा जो पेड बाय टाइमेक्स लिमिटेड है किस फॉर्म में होगा, उसके फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। सो अब क्या करना है हमें, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टाइमेक्स लिमिटेड इन द नेचर ऑफ मर्जर। अब हमें क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड है एक कैलकुलेट करें हम परचेज कंसिडरेशन को और पास करें हम नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टाइमेक्स लिमिटेड, जो कि कौन सी है आपकी, वो है आपकी ट्रांसफरी कंपनी, किस नेचर में, इन द नेचर ऑफ मर्जर। आइए स्टूडेंट इसका न्यूमेरिकल का हम सोल्यूशन करते हैं। तो ये रहा आपका कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस परचेज। तो सबसे पहले हम लेंगे टोटल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल को ना किया है उसने, ऑफ मैक्स लिमिटेड की, ठीक है, गुडविल को ना किया है मैक्स लिमिटेड की। तो टाइटन लिमिटेड के कितने हो गए आपके 6 लाख रुपए, टोटल एसेट्स 6 लाख रुपए। और क्योंकि इसमें आपके गुडविल है ही नहीं, इस बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है आपकी 6 लाख रुपए के, इसमें एसेट्स हो गए और आपका इसमें गुडविल दे रखी है आपकी इसमें एसेट्स हैं आपके 6 लाख रुपए के, देखिए ऐसे आपके 6 लाख रुपए के, ये बैलेंस शीट है टाइटन लिमिटेड की, 6 लाख रुपए यहाँ पर आए। फिर इसमें आएंगे 5,40,000 कैसे, ये जो है आपका टोटल 6,20,000, ठीक है, ये जो टोटल दे रखा है 6,20,000 आपकी मैक्स लिमिटेड का, ठीक है ना, उसमें से डिडक्ट करेंगे 80,000 की गुडविल, ठीक। तो कितने आए आपके 5,40,000, ठीक। अब हम इसमें से डिडक्ट करेंगे बैंक लोन, ट्रेड पेबल्स जो कि लाइबिलिटीज़ हैं। बैंक लोन कितने दे रखे हैं, बैंक लोन आपकी जो टाइटन लिमिटेड है उसमें दे रखा है 1,60,000 रुपये, ठीक है, 1,60,000 और 40,000 है आपका ट्रेड पेबल्स, तो यहाँ पर कितना हुआ आपका 2 लाख रुपये। फिर दूसरी तरफ आपका कितना दे रखा है 1,20,000 दे रखा है आपका जो है बैंक लोन, दूसरी वाली कंपनी में कितना दे रखा है आपका 1,20,000 रुपये और बाकी का दे रखा है आपका 1,60,000, ठीक है, ये है आपका 1,20,000 और 1,60,000 बैंक लोन ट्रेड पेबल्स, ये है आपका मैक्स लिमिटेड का, ठीक है। फिर इसका 2 लाख आया, इनका ऐड किया तो 2,80,000, 6 लाख में से 2 लाख रुपए डिडक्ट किए तो कितना आया आपका 4 लाख, 5,40,000 में से 2,80,000 डिडक्ट किए तो आए आपके 2,60,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने अलॉटेड हो रहे हैं, ₹10 ईच, 4 लाख के शेयर हैं, 10 रुपये का ईच है, तो कितने आए 40,000 का शेयर और 2,60,000 का है और 26,000 का शेयर्स आए, क्योंकि 10 रुपये ईच है आपका ये, ठीक है। जैसे कि 4 लाख डिवाइडेड बाई जब 10 करेंगे तो 40,000, ऐसे ही 2,60,000 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 26,000। तो ये हुआ आपका कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब हम करते हैं जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टाइमेक्स लिमिटेड, यानी कि ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में। तो फर्स्ट एंट्री आएगी हमारी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, और इसको हम बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट भी बोल सकते हैं, टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। कौन कौन सी कंपनी आपकी लिक्विडेट हो रही है, एक तो टाइटन लिमिटेड और मैक्स लिमिटेड। कितनी आई है आपकी, लिक्विडेटर ऑफ टाइटन लिमिटेड बीइंग द कंसिडरेशन पेबल टू लिक्विडेटर्स ऑफ बोथ द कंपनी, कितने की हुई है आपकी 4 लाख हुए आपके टाइटन लिमिटेड में, ठीक, और 2,60,000 हुए आपके मैक्स लिमिटेड में। तो टोटल कितना आया 6,60,000। क्लियर ये वाला, बीइंग द कंसिडरेशन पेबल टू लिक्विडेटर्स ऑफ बोथ कंपनीज। फिर नेक्स्ट एंट्री आएगी आपकी
फ्री होल्ड प्रेमिसेस अकाउंट डेबिट, यानी कि अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें टेक ओवर किया जा रहा है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा, एक्सेप्ट गुडविल, क्योंकि गुडविल क्या है, गुडविल हो गई यहाँ पर आपकी वैल्यूलेस। ठीक, तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस अकाउंट डेबिट यानी कि जितने भी एसेट्स हैं वो, वरना अगर गुडविल को अगर मानते तो गुडविल अकाउंट डेबिट भी होती, लेकिन उन्होंने गुडविल को कंसीडर कर दिया वैल्यूलेस, तो गुडविल तो आएगी ही नहीं। तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, और आपका ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये होगा आपका बैलेंसिंग फिगर। जो जनरल रिजर्व है ये होगा आपका बैलेंसिंग फिगर, और ये वाला जनरल रिजर्व होगा आपका क्रेडिट बैलेंस जो है, जो क्वेश्चन में गिवन दे रखा है आपको 1 लाख रुपए, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व आपके जो बैलेंस शीट दे रखी है टाइटन लिमिटेड में, उसमें ये 1 लाख, ठीक है। तो बिजनेस परचेज अकाउंट में 6,60,000 रुपये, ये हमने यहाँ भी कैलकुलेट किए थे, चाहे तो 4 लाख और आपका 2,60,000 रुपये, तो कितने आए आपके 6,60,000 रुपये। 80,000 का आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दे रखा है आपका क्रेडिट बैलेंस, जो कि टाइटन लिमिटेड में है आपका 80,000 रुपये का, ठीक है। तो फ्री होल्ड प्रोमिसेस 60,000 आपकी दे रखी हैं क्वेश्चन में, जो हैं आपकी टाइटन लिमिटेड के, और ये हैं आपके मैक्स लिमिटेड की 50,000, 1,10,000, ऐसे ही 1,20 प्लस 1,60, 2,80,000, 10,000 और 20,000 आपका आ गया 30,000, और 2 लाख, 2,80,000, 4,80,000, 2 लाख प्लस 20,000, 2,20,000, 10,000 प्लस 10,000 आपका 20,000 रुपये, ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है आपका 80,000 रुपये। फिर जनरल रिजर्व में जो क्रेडिट बैलेंस है जो मैंने अभी आपको दिखाया 1 लाख रुपये। फिर कैपिटल रिजर्व का दोनों साइड का आपका 20,000 प्लस 20,000 आपका 40,000। ट्रेड पेबल्स दे रखा है 40,000 प्लस 1,60,000 2 लाख रुपये। और बैंक टू बैंक लोन अकाउंट 1,60,000 प्लस 1,20,000 आपका, ठीक है। 1,60 और 1,20 कितना हुआ आपका 2,80,000 रुपये, है ना। और टू बिजनेस परचेज अकाउंट ये हुआ आपका 4 लाख और 2,60,000 रुपये, 6,60,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है टाइटन कंपनी में, क्रेडिट बैलेंस है 80,000 रुपये। और इसका हमने क्यों मेंशन नहीं किया, क्योंकि जो आपका दे रखा था ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये था आपका लॉस था, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया टू स्टेटमेंट ऑफ। और अब ये आया आपका बैलेंसिंग फिगर जो जनरल रिजर्व है, ठीक है। फिर ये हुआ आपका बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर एक्सेप्ट गुडविल विच इज वैल्यूलेस, ठीक है। फिर लिक्विडेटर्स ऑफ टाइटन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये आपकी नेक्स्ट एंट्री आएगी परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज की। लिक्विडेटर्स ऑफ टाइटन लिमिटेड डेबिट, लिक्विडेटर्स ऑफ मैक्स लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज एज इट इज, जो आपने परचेज कंसिडरेशन में कैलकुलेट किया था। लिक्विडेटर ऑफ टाइटन लिमिटेड के 4 लाख और मैक्स लिमिटेड के 2,60,000, टोटल आए आपके 6,60,000, ठीक है। ये हुआ आपका सॉल्यूशन, और ये रहा आपका न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ठीक, और ये रहा आपका सॉल्यूशन। Thank you so much, student.